आज इतिहास के भी संशोधन की जरूरत है। ब्राह्मण, यूरेशिया का सच और झूठ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेद विद साइंस नामक चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। पहले झूठ यह कि ब्राह्मण आर्य घोड़ों पर सवार तलवार चमकाते हुए यूरेशिया से भारत आए, यहाँ के मूल निवासियों की जमीन, घर, धन, दौलत, संपत्ति पर कब्जा कर लिया। मूल निवासी को लूटने के बाद ब्राह्मणों ने मल मूत्र उठवाने और मजदूरी के इरादे से उन्हें अपना गुलाम बना लिया। अब सच्ची बात, भारत में एक कहावत है कि झूठ के पैर नहीं होते। अब उस झूठ के भी पैर नहीं रहे जो वामपंथी इतिहासकारों ने दशकों से फैलाया हुआ था। इन दशकों में वामपंथी कुछ भारतीयों को यह झूठ समझाने में सफल रहे कि आर्य बाहर से आए थे। उन्होंने हिंसा कर मूल निवासियों को मार भगाया। मूल रूप से इस थ्योरी के जनक मैक्स मुलर को माना जाता है। हालांकि इतिहासकारों में आर्यों को बाहरी बताने वाली थ्योरी को लेकर पहले से ही मतभेद रहे हैं। हरियाणा के हिसार जिले के राखीगढ़ी में पुरातत्व विभाग की खुदाई में 2 मानव कंकाल मिले थे। इनमें एक कंकाल पुरुष का तो दूसरा महिला का है। इन कंकालों की डीएनए रिपोर्ट और कई अन्य सैंपलों से जुटाए गए डाटा ने वामपंथी इतिहासकारों के झूठ को धराशायी कर दिया। वैज्ञानिक आर्कियोलॉजिकल और जेनेटिक डाटा के अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आर्य और द्रविड़ एक ही थे। हिंदी के एक प्रमुख समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट के मुताबिक राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता के बड़े केंद्रों में से एक है। वर्ष 2015 में पुरातत्वविदों ने यहाँ करीब 300 एकड़ में खुदाई शुरू की थी। राखीगढ़ी साइट की शोध टीम के सदस्य और पुणे स्थित डिम्स यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रो वसंत सदे और जेनेटिक साइंटिस्ट डॉक्टर नीरज राय ने यह जानकारी दी। शोध में सामने आया कि खुदाई में कंकाल 500 साल पुराने हैं। इनकी डीएनए जांच कराई गई। इसके अध्ययन से पता चला कि अफगानिस्तान से अंडमान तक सभी का एक ही जीन है और करीब 12,000 साल से दक्षिण एशिया वासियों का एक ही जीन रहा है, यानी सबका एक ही पूर्वज रहा। इससे वामपंथी इतिहासकारों का वह दावा खोखला साबित हुआ जिसके आधार पर वह भारतीयों के बीच आर्यों और अनार्यों की खाई खींचने में सफल रहे थे। आज भी दक्षिण भारत की कई राजनीतिक पार्टियां इसी थ्योरी को आधार बताकर अपने को द्रविड़ बताती है और हिंदी समेत कई भारतीय मूल्यों को नकारती रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आर्य को बाहरी बताने वाले आज तक आर्यों का मूल स्थान नहीं बता सके। इसलिए हमारे देश के बुद्धिजीवियों और इतिहासकारों को इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि इस असत्यापित तथ्य को हम आज भी इतिहास के रूप में हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि तथ्यों के आधार पर इतिहास को पुनः लिखने की आवश्यकता है कि अगर ब्राह्मण सभी को हराकर राज्य जीत चुके थे तो उन्होंने सत्ता किसी और को क्यों सौंप दी और खुद मांग कर क्यों खाने लगे। गद्दार वामपंथियों के मुंह पर दे मारो इस वीडियो को। मित्रों, इनकी हिंदू समाज को आपस में लड़वाकर तोड़ने की साजिश फेल हो चुकी है। आशा है आपको यह खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।